नमस्कार, आकाशभूमि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक मिश्रा। आज पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्रा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा है कि जनपद से माफिया आप साफ हो चुके हैं और जो गलत आरोप उन पर लगाया गया था उससे वो बरी हो चुके हैं। किस तरह की जानकारी उन्होंने दी है, आइए उनसे बात करते हैं। देखिए, आपके सामने है जो परिस्थितियां थी, जिस ढंग से समाजवादी पार्टी सरकार में माफिया और अधिकारियों की गठजोड़ ने शरीफों का जीना दुभर कर दिया था। उन परिस्थितियों में एक राजनीतिक करियर को हमारे तबाह करने की कोशिश की गई। 4 बार मैं एमएलए था, 10 वर्ष मिनिस्टर था, अन्य अनेकों विभाग को हमने देखा और उनकी सेवा की, जनता की सेवा की, जनपद की सेवा की, प्रदेश की सेवा की। लेकिन एक झूठा आरोप लगा करके सिर्फ एक माफिया के संतुष्टि के लिए हमें जेल में बंद कर दिया गया और अभी मेरठ जेल में रखा गया। मैं कभी मुकदमा लड़ा ही नहीं था, मैं कभी 151 देखा नहीं था, कभी सीजीएम कोर्ट नहीं देखा था, मैं एप्लीकेशन लिखना नहीं जानता था कि किस प्रकार से एप्लीकेशन कोर्ट में दिया जाता है। लेकिन मुझे मेरठ भेजा गया, हाई कोर्ट के आदेश से मैं फिर से आकर के लखनऊ मुझे शिफ्ट किया गया, अन्यथा शायद मेरठ में मेरी हत्या करने की योजना बनाई गई थी और मैं आज आपके बीच में न होता। विपक्ष ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन है और उसमें जो नेता जाता है वो धुल करके बाहर आ जाता है और आप भी कहीं ना कहीं आपको भारतीय जनता पार्टी में जाने का लाभ मिला है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? तो ये सरासर झूठ है। एमएलए लोगों के पास कोई आधार तो है नहीं। ये लोग तो जमानत मिलती है उसी को बरी अपने को मान लेते हैं। ये ऐसे मूर्धन्य विद्वान लोग हैं। ईडी ने भाजपा में जाने से अगर ईडी क्लोजर रिपोर्ट लगाती तो मैं तो 22 जनवरी में चला गया था, उसी से मैं क्लोजर रिपोर्ट लगा देती। और मैं भाजपा में इसलिए थोड़ी गया था कि हमें ईडी से कोई डर था। मैं तो भाजपा हमारी पुरानी पार्टी थी, मातृ संस्था थी, इसलिए मैं भाजपा में गया था। और इसलिए भी कि हमारा बसपा में भी मैं गया था तो भाजपा से नाराज होकर थोड़ी गया था, या बसपा के बहुत सिद्धांत अच्छे थे इसलिए मैं गया था। यहाँ के माफियाओं को हराने के लिए मैं बसपा में चला गया था। उस समय सपा के 3 माफिया विधायक थे यहाँ पर। किस तरह की लड़ाई रही आपकी तो जर्नी में? देखिए, बहुत कठिन है, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल आदमी बड़ी मेहनत और बड़ी शिद्दत के बाद एक मुकाम पर पहुंचता है और सम्मान अर्जित करता है। लेकिन आरोप लगा करके झूठे केस में अगर किसी को निरुद्ध किया जाता है तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। ये बात अलग है कि सच्चाई को आंच नहीं होती है और लोकतंत्र जिंदा है तो माननीय न्यायालय की वजह से जिंदा है, न्यायालय से न्याय मिलता है और मुझे भी मिला। लेकिन इस बीच जो बदले की भावना से कार्रवाई होती रही, 2-2, 3-3 दिन तक लगातार छापे मारना, परिवार का उत्पीड़न करना, शादियां तय थी वो टूट जाना लड़की की, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होना, नाना प्रकार का प्रताड़ना झेलना पड़ा इस 12 साल के अंदर। लेकिन एक हिम्मत थी, मैं शुद्ध पॉलिटिशियन था, कभी किसी को बदले की भावना से किसी का नुकसान नहीं किया था, मैंने किसी अपराधी का कभी समर्थन नहीं किया था। इस जनपद के और प्रदेश के नागरिकों की दुआएं थी। हमने माध्यमिक शिक्षा के माध्यम से भी प्रदेश भर के छात्रों का, उनके अभिभावकों का कल्याण किया था। गृह मंत्री के रूप में भी मैंने प्रदेश में एक अच्छा काम किया था जनता के हित में। ऊर्जा मंत्री के रूप में भी बहुत अच्छा काम किया था प्रदेश में और जिले में। वो सब लोगों की दुआएं थी जिसकी वजह से मैं बाइज्जत बरी हुआ। क्योंकि जिस प्रकार से अगर सरकार किसी के पीछे लग जाए कि इसको हमको बेइज्जत करनी है, इसके सम्मान को ध्वस्त करना है, तो बहुत कठिन हो जाती है। जैसे इसी हमारे केस में सपा की सरकार में माफिया के दबाव में अधिकारी और माफिया का गठजोड़ था, उनका पुराने संबंध थे,
जिसके कारण चार्जशीट करने के बाद मुझे अवसर भी नहीं दिया वो इन्वेस्टिगेशन के समय, जब एफआईआर और चार्जशीट के बीच में, कि हम जो आप जांच कर रहे हो वह सही है कि नहीं है, हम उसका काउंटर उनको दें। हमें अपना पक्ष रखने तक का अवसर नहीं दिया गया, मुझे परिवार से मिलने नहीं दिया गया, मेरठ जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। हाई कोर्ट ने बरबरी यह बात कहा सरकारी वकील से कि लखनऊ में अंतरराष्ट्रीय माफिया और पाकिस्तानी उग्रवादी तक रहते हैं, कोई खतरा नहीं है। रंगनाथ मिश्रा से कौन सा ऐसा खतरा हो गया कि आप मेरठ उनको ट्रांसफर कर दिया। अब आप समझ लीजिए, आज जो लोग कह रहे हैं ईडी ने भाजपा में होने के नाते क्लोजर रिपोर्ट लगा दिया, तो उस समय तो मैं समाजवादी पार्टी में था जब हमारा जेल मेरठ ट्रांसफर हुआ था, और सपा हमारे पीछे पड़ी हुई थी, सपा की सरकार और माफिया पीछे पड़ा हुआ था। फिर कैसे सरकार ने माफी मांगते हुए मुझे मेरठ ट्रांसफर किया और सरकार हाई कोर्ट को यह सूचित किया कि हमने रंगनाथ मिश्रा को लखनऊ जेल शिफ्ट कर दिया, हम आज आपको सूचित कर रहे हैं, अगली डेट को उन्होंने बताया। यानी जो गलत होगा तो न्यायालय का डंडा इतना तगड़ा होता है कि वो घुटने टेक देती है, चाहे वो सरकार हो चाहे कोई भी एजेंसी हो। आज इस बात को सबको फक्र करना चाहिए, सभी लोगों को, जो ऐसे निरपराध लोग हैं, निर्दोष और शरीफ लोग हैं, उन्हें न्यायालय पर भरोसा रखना चाहिए कि अगर वो गलत नहीं है तो एजेंसी हो चाहे सरकार हो, उसे घुटने टेकना पड़ेगा। और हमारे मामले में समाजवादी पार्टी के समय जेल प्रशासन ने घुटने टेक दिया था, सरकार को, हाई कोर्ट को हमें मेरठ से लखनऊ शिफ्ट करने के बाद तो बताया, उसके पहले नहीं कहा कि हाई कोर्ट से कि मैं ला रहा हूं, आप जो है इसको खत्म कर दीजिए, बल्कि वो हमको ला करके लखनऊ जेल तब हाई कोर्ट को बताया कि साहब गलती हो गई। उसी प्रकार इस समय लखनऊ बेंच ने, हाई कोर्ट की बेंच ने जब उनसे पूछा काउंटर लगाइए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि प्रेडिकेटेड ऑफेंस समाप्त हो गया तो आप जांच नहीं कर सकते, फिर भी आप जांच कर रहे हैं, तो लगाइए काउंटर। आप किन लोगों को दोषी मानते हैं आप? कौन लोग पीछे लगे नहीं, मैं सीधे सीधे माफिया विजय मिश्रा और सपा की सरकार, उस समय विजय मिश्रा और सपा की सरकार का बड़ा क्रोध संबंध था, अधिकारियों की क्रोध संबंध थे, उसके वजह से ये सब कार्रवाइयां हुई है मेरे खिलाफ। हालांकि बाद में सपा सरकार के मुखिया भी जान गए इस विजय कालनेमी को, उन्होंने भी इसे पार्टी से निकाल दिया, लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला गया, ऐसे माफियाओं ने ही उस समय समाजवादी पार्टी सरकार की कब्र खोद दिया था, जिसकी वजह से वो 17 में चुनाव में असफल। अखिलेश यादव पे क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा कि कभी भी गलत व्यक्तियों को न फंसाएं, जिम्मेदारी है तो आप जरूर उसको देखें, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। किसी भी व्यक्ति को जितना अपराधी को सजा दिलाने में आपको सुकून मिलेगा और ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा, उतना ही आपको अपराध बोध होगा अगर किसी निरपराध व्यक्ति को आप सजा दिलाते हैं। आपको ईश्वर माफ नहीं करेगा अगर किसी निरपराध व्यक्ति को आप सजा दिलाते हैं, उसको प्रताड़ित करने का काम करते हैं, वो चाहे कोई हो, चाहे राजा हो चाहे रंक हो। अगर वो गलत किसी को फंसा करके उसे प्रताड़ित करता है तो उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपने कहा कि आप 3 माफियाओं से जनपद को बचाने के लिए बसपा में गए, वो 3 माफिया कौन है? आप जानते हैं, 2002 से 7 तक आप निकाल लीजिए तो समय विधायक कौन थे, हमें नाम लेने की जरूरत नहीं है, तो आपके रिकॉर्ड में है कि तीनों माफिया थे कि नहीं। नहीं हो कोई तो बताइए, मैं बताऊंगा कि वो था कि नहीं था माफिया। आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।